आज के सभी छोटे बड़े अपडेट के ऊपर बात करने वाले हैं। नई भर्तियों से लेकर के भी बहुत सारे नए अपडेट निकल कर के आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षक भर्ती में आपका जो है यहाँ पे आने वाला है 10,000 से अधिक जो है लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती किया जाएगा। बहुत सारे अपडेट हैं, तो चलिए एक एक अपडेट को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला अपडेट जो है 10,000 से अधिक लाइब्रेरियन के खाली पदों पर बहाली की मांग शिक्षा मंत्री से की गई है। बिहार पटना लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से 2 सदस्य प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर अपनी मांग रखी। वही लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश उपाध्यक्ष लोकेश कुमार ने संयुक्त रूप से कहा है कि बिहार में रिक्त चल रहे लगभग 10,000 से अधिक लाइब्रेरियन के खाली पदों को भरने का अनुरोध शिक्षा मंत्री से किया। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि विभाग के द्वारा इस पर काम किया जा रहा है, उसके द्वारा काफ़ी सकारात्मक प्रयास किया जा रहा है। मुलाकात के दौरान नेशनल लाइब्रेरियन दिवस में मोमेंटो संगठन की ओर से प्रदान किया गया। तो ये तो है लाइब्रेरियन का 10,000 पद जो है आएगा, अभी कुछ दिनों में निकल करके आ जाएगा नोटिफिकेशन। दूसरा जो अपडेट निकल करके आ रहा है, यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में हाईकोर्ट का आदेश आया है। शिक्षक भर्ती सूची नए सिरे से बनेगा अब। तो इसमें जो है नया सिरा से सूची बनाया जाएगा। इसमें लोग हाई कोर्ट गए थे, इसको आप पूरा रीड कर लीजिएगा, चीज़ों को आप समझ जाइएगा कि क्या कुछ इसमें मेंशन है। हम नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, अन्यथा इसको हम लास्ट में देखेंगे। अब यहाँ पे नीतीश कुमार जी के द्वारा कहा जा रहा है, सीएम के द्वारा घोषणा किया गया था 15 अगस्त को, 1 साल में 10 लाख रोजगार व 2 लाख सरकारी नौकरी दिया जाएगा, जिसमें से है पुलिस विभाग में सिर्फ है आपका 1,17,000 के आसपास जो है आपका पुलिस विभाग में यहाँ पे नौकरी दिया जाएगा। चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगले 1 साल में 10 लाख युवाओं को रोजगार, 2 लाख नए पदों पर सरकारी नौकरी मिलेगी। इसके साथ ही 10 लाख की जगह अब 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। गुरुवार को गांधी मैदान में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा तोलन के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2020 में 7 निश्चय योजना 2 के तहत 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की घोषणा की गई थी। इसे ही बढ़ाकर 12 लाख किया गया है। 4 वर्षों में 24 लाख लोगों को रोजगार देने का कार्य पूरा हो गया है। अब एक कहाँ 24 लाख लोगों को रोजगार मिला है हमको नहीं पता है, लेकिन नीतीश कुमार जी जानते हैं, ये बेहतर बताए हैं। अगले साल तक 10 लाख युवाओं को रोजगार के साथ ही रोजगार पाने वाले लोगों की संख्या 34 लाख हो जाएगी। वाह भैया, 34 लाख हो जाएगी, क्या कारनामे हैं बिहार के। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 में पुलिस की संख्या 42,481 थी, इसको बढ़ा करके 1.10 लाख की गई। वर्ष 2023 में संख्या बढ़ करके 2,27,000 हो गया है ना। ये 12 लाख नौकरी कैसे 2020 से अब तक 5.16 लाख नौकरी मिल गई है। अब कौन सा विभाग में मिला है 2020 के बाद में, वो आप याद कर लीजिएगा। अभी शिक्षा विभाग में लगभग जो है 1,80,000 फ्रेश लोगों को या 70,000 लोगों को नौकरी दिया गया है, इतना से ज़्यादा नहीं है। 1.70 लाख, हालांकि ये तो बोल रहे थे 2,20,000 गांधी मैदान से, जो कि सत्य नहीं है। इसमें जो है बहुत सारे ऑलरेडी जो है कार्य कर रहे थे, यानी कि सरकारी शिक्षक को ही लगभग 40,000 50,000 लोगों को रिजल्ट दिया गया बीपीएससी शिक्षक भर्ती में, और उनको जो है जॉब प्रदान किया गया नए सिरे से, तो उनको भी इन्होंने ऐड कर लिया है। हालांकि 1,70,000 से ज़्यादा लोगों ने TRE 1-2 में ज्वाइन भी नहीं किया, उसमें से बहुत सारे नियोजित शिक्षक थे जो पहले से वो सरकारी वो शिक्षक थे, यानी कि वो कहीं ना कहीं रोजगार में थे। 2 लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इनका कहना है, और बचे 4,84,000 पदों पर भर्ती की जानी है, इनका कहना है। अब आगे आ जाइए, यहाँ पे देखते हैं। तो साफ साफ जो है झूठ बोलते हैं भाई, अखबार वाले भी लिखते हैं और मंत्री लोग तो झूठ बोलते ही हैं, ताकि इनको चुनाव में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेनिफिट पहुँचे। बिहार में रजिस्टर 14,000 प्राइवेट स्कूल हैं, रजिस्टर्ड हैं। 32 पॉइंट जो है 77,000 से अधिक छात्र पढ़ते हैं, है ना। 32,77,000। शिक्षा विभाग के पास प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले 99% छात्रों का रिकॉर्ड नहीं है, कार्रवाई की तैयारी चल रही है। तो कहने का मतलब है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो अभी बहुत सारे स्कूल प्राइवेट स्कूल भी जो है आधार कार्ड वगैरह वगैरह लेना शुरू कर दिए हैं। और इसको और बेहतर जानकारी के लिए आप पूरा पढ़ लीजिएगा, जो प्राइवेट स्कूल से जुड़े हुए लोग हैं।
और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या कुछ दिया गया है। यहाँ पे देखिए सिपाही भर्ती में जो है 7 लाख में डील की गई थी, फॉरेस्टर गिरफ्तार हुआ है और सेटिंग धंधेबाजी इनका चल रहा था। होटल जांच में पकड़े गए थे 2 सेटर और अभ्यर्थी, इसको भी आप पूरा पढ़ लीजिएगा कौन कौन लोग हैं। हाँ, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है, चंदन सेटर निकला जो विजय के लिए अभ्यर्थी ढूंढता था। तो इसको पूरा पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद बहुत सारा कुछ इससे जानकारी आपको मिलेगा। 2 केस में बरी होने के बाद अब जेल से निकले हैं अनंत सिंह। अनंत सिंह भी भाई वॉशिंग मशीन में धुल करके आ गए हैं। दोनों बेटे थे मौजूद और समर्थकों की जो है उमड़ी भीड़। तो इनको तो छूटना ही था, पार्टी सिर्फ बदलना था और तो कुछ था नहीं यहाँ पे। अब इसको भी हम थोड़ा सा एक बार देख लेंगे क्योंकि ये एक अहम जो है आपके विषय है। 69,000 शिक्षकों से लेकर के हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 की 1 जून 2020 को जारी चयन सूची व 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को दरकिनार कर नए सिरे से चयन सूची बनाने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने इस संबंध में 13 मार्च 2023 के एकल पीठ के आदेश को संशोधित करते हुए यह भी निर्णय दिया है कि समान श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट में आने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को समान श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाएगा। बात को आप लोग समझ लीजिए। न्यायालय ने यह भी कहा है कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार जाने वाले ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ क्षैतिज आरक्षण को भी देना होगा। इसके साथ ही न्यायालय ने इसी भर्ती परीक्षा के क्रम में आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज करने के लिए एकल पीठ के निर्णय में कोई हस्तक्षेप न करते हुए 3 माह में नई सूची जारी करने की कार्रवाई पूरी कर लेने को कहा है। न्यायालय ने कहा है कि निर्देश दिया है कि नई सूची तैयार करने के दौरान यदि वर्तमान में कार्यरत कोई अभ्यर्थी प्रभावित होता है तो उसे सत्र का लाभ दिया जाएगा ताकि छात्रों की पढ़ाई पर असर न पड़े। यह निर्णय न्यायमूर्ति AR मसूदी व न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने महेंद्रपाल व अन्य समेत 90 विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया है। उक्त अपीलों में एकल पीठ के 13 मार्च 2023 के निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसमें एकल पीठ ने 69,000 अभ्यर्थियों की चयन सूची पर पूर्ण विचार करने के साथ साथ 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज कर दिया था। अब इसमें माननीय न्यायालय के आदेश का विभाग अध्ययन कर रहा है। किसी भी युवा के भविष्य के साथ अन्याय नहीं होगा, बेसिक शिक्षा विभाग कह रहा है आपका यूपी वाला। खंडपीठ ने एकल पीठ के निर्णय में यह संशोधन किया गया। खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा है कि समान श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट के मार्क्स लाने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को समान श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाए। बिल्कुल सही बात है। यानी कहने का मतलब है कि कोई ओबीसी का कैंडिडेट है, अगर वो UR जितना जो है अंक ला लेता है तो उसको UR में ही रिजल्ट जारी किया जाए। और ये अच्छी बात है क्योंकि ये अगर UR कैटेगरी जितना अंक ला लेते हैं तो अगर इनको UR में रखा जाएगा तो ओबीसी में जाहिर सी बात है कि कट ऑफ नीचे जाएगा और जो भी होगा यहाँ पे BC होगा, AC होगा, ST होगा, तो उनको भी जो है इसी प्रकार से इनका भी अगर UR में किसी भी कैंडिडेट का उतना अंक है तो UR में ही उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो इनका जो है कैटेगरी में जो है AIWS हो तो सबको कैटेगरी में फ़ायदा होगा, कैटेगरी में जो है आपका कट ऑफ नीचे जाएगा। न्यायालय ने यह भी कहा है कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार दिए जाने वाले ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ क्षैतिज आरक्षण को भी देना होगा और आरक्षण के संबंध में आरक्षण अधिनियम की धारा 3(6) सर्विस रूल्स 1981 के अपेंडिक्स 1 का नई सूची बनाते समय पूर्णतः पालन किया जाए। ये बात बोला गया है। क्या था आरक्षण पर एकल पीठ का निर्णय, वो भी देखिए यहाँ पे आप। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अपने निर्णय में कहा था कि TET में आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को समान श्रेणी का कट ऑफ मार्क्स पर पाने पर अनारक्षित वर्ग में रखा जाना सही है, क्योंकि TET एक अभ्यर्थी को सिर्फ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लेने के
के लिए पात्र बनाता है। हालांकि एकल पीठ ने आगे कहा कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने आरक्षण का लाभ लिया है उन्हें आरक्षित श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, ये बात बोला गया है। और यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है। 3 माह में नई सूची बनने वाला है। 90 विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई का फैसला आया है। आरक्षित वर्ग 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची खारिज करने का आदेश यथावत है। अब यही सारा कुछ आज का अपडेट है, जितना भी है। लाइब्रेरियन का भी भर्ती आने वाला है। तो बाकी तमाम साथी से रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।